शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 17वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 17वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केस उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केस पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्टों को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निस्संदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण अपने दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केस अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह काल नैमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहें। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें कर्मशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में समकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित हो जाऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु के भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय में जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करके अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू ही शुंभ, निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इसके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायं काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थानों पर जा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय,
देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी समय यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दीप्यमान देवकी को कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहनिश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगदी धात्री वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेद त्रयी हुई है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसूदिति है। तू ही काममयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारा गणों को धारण करने वाला तथा कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगदात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित है। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम खरवट और खेतादि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह नक्षत्र एवं तारा गणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक तथा मह जन तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चरण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, मनुष्य, पशु और जो अन्य जीव हैं। हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा समस्त परिमाण परिच्छेद के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वहा स्वधा विद्या सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। इसके आगे श्री पराशर जी मैत्रेय जी को क्या कहते हैं वह मैं अगले अध्याय में कहूंगा। तब तक के लिए भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।